हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, किस तरह के कंस्ट्रक्शन रहते हैं और इसमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ये लेके हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो में जाने का पहले आपको बता दें, बहुत तरह के स्टीयरिंग सिस्टम हमारे गाड़ी में यूज होते हैं। जैसा 10 या 15 साल पहले हमारा जो स्टीयरिंग सिस्टम यूज होता था वो है मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम, जो कि सारे मैकेनिकल लिंकेज रॉड के द्वारा स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल होता था। देन उसके बाद अपग्रेड जो वर्जन है वो है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, देन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम। सो इस तरह का मॉडिफिकेशन होते गया पावर स्टीयरिंग सिस्टम में। तो स्टीयरिंग सिस्टम बेसिक क्या है, आपको गाड़ी को स्टीयर करना, यानी आपको गाड़ी को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड मूव करने के लिए जो सिस्टम है वो है स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम में इतना अपग्रेडेशन का जरूरत क्या है, आप देखे होंगे या कभी आप चलाए होंगे, जो मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम रहता है वो बहुत ही हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इस तरह का जैसा आप गाड़ी हमारा रुका है उस समय आप स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल घुमा नहीं सकते, यानी बहुत ही हार्ड होते हैं। उसमें स्टीयरिंग सिस्टम को असिस्ट करने के लिए अलग से कुछ सिस्टम नहीं है, सारे के सारे जो है आपको मैकेनिकल कनेक्शन है। जैसा आपको सिंपल एक बताते, जैसा गाड़ी आपको कार स्टॉप कंडीशन में है तो उस समय जैसा गाड़ी चालू नहीं है तो आपको स्टीयरिंग व्हील घुमाने के लिए काफी मेहनत या कष्ट होते हैं, यानी काफी एफर्ट लगाना पड़ता है स्टीयरिंग व्हील को, तब जाके आपको गाड़ी जो है लेफ्ट और राइट में मोड़ सकते हैं। तो ये जो एफर्ट है, यानी मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम में जितना एफर्ट था गाड़ी को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड मोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ता था आपको स्टीयरिंग व्हील में। तो एफर्ट कम करने के लिए ये जो अपग्रेड वर्जन जैसा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम ये अपग्रेड किया गया है। उसमें क्या होता है, आपको जो स्टीयरिंग घुमाने का जो एफर्ट है वो एफर्ट जितना हो सके उतना कम करे और आपका राइड जो है वो इजी और एकदम कंफर्ट बने। तो इसके लिए ये सब सिस्टम अपग्रेड किया गया हमारा गाड़ी में। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है ये मैक्सिमम तरह आपको कार सेगमेंट में यूज होते हैं। ये हमारा हेवी व्हीकल सेगमेंट में अभी फिलहाल इंडियन व्हीकल्स में उतना यूज नहीं होता, बट एक्सेप्शन दो है, यह वोल्वो या मर्सिडीज बेंज का कुछ ऐसा गाड़ी है यानी हेवी व्हीकल्स है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम का कुछ पार्ट यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत में आपको बता दे, जैसा कार सेगमेंट में नॉर्मल स्टीयरिंग सिस्टम में क्या क्या अरेंजमेंट रहता है। जैसा हमारा स्टीयरिंग व्हील हो गया, देन वहां से एक स्टीयरिंग कॉलम रहते हैं, देन रैक एंड पिनियन, और रैक एंड पिनियन के साथ टाई रॉड फिक्स रहते हैं। उसके द्वारा हम लोग फ्रंट व्हील को लेफ्ट और राइट में घुमा सकते थे। सिंपल उसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसमें देखिए स्टीयरिंग व्हील है, हमारे स्टीयरिंग कॉलम भी है और यहाँ पे रैक एंड पिनियन के अरेंजमेंट है। बट एडिशनल जो चीज हम लोग बीच में ऐड किया वो है एक टॉर्क सेंसर रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सेंसर, और हमारा यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर, यानी बैटरी वोल्टेज से चलने वाले जो मोटर है डीसी मोटर, वो डीसी मोटर है। और ये जो टॉर्क सेंसर और डीसी मोटर ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या रहता है, ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे नॉर्मली तो देख रहे हैं सारे सिस्टम है, बट बीच में एडिशनल दो पार्ट है, एक है टॉर्क सेंसर और हमारा मोटर। तो मोटर क्या करते हैं, आपको जैसा मैंने शुरुआत में बताया, आपको जो स्टीयरिंग व्हील घुमाने के लिए जो एफर्ट लगता है वो एफर्ट को मैक्सिमम तक कम करने के लिए क्या है हमारे एडिशनल सिस्टम है। जैसा हाइड्रोलिक वैसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है, एक एडिशनल मोटर रहता है, उसके साथ छोटा सा एक गियर के अरेंजमेंट रहता है। जैसा आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं वो सेम एट द सेम टाइम ECU भी सेंस करेगा ये मोटर को, मोटर भी घूमने लगेगा और आपको जो स्टीयरिंग घुमाने का जो एफर्ट है बहुत ही कम हो जाएगा। किस तरह का, जैसा ये जो हमें टॉर्क सेंसर लगा है स्टीयरिंग कॉलम में, ये टॉर्क सेंसर का अब टोटल दो फंक्शंस हैं। एक है आप कितना फोर्स से स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं वो डायरेक्ट सेंस करके भेजेगा अप टू ECU तक। तो ECU में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, जो हम अगर स्टीयरिंग व्हील को ऐसा राइट हैंड साइड में घुमा रहे हैं तो घुमाने के समय कितना टॉर्क हमारा ये जो स्टीयरिंग कॉलम है उसमें आ रहा है, कितना टॉर्क हम लोग डाल के घुमा रहे हैं स्टीयरिंग व्हील, तो ये सेंस करेगा ECU को। देन एक और सेंस करेगा हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो कितना डिग्री एंगल चेंज, यानी स्टीयरिंग एंगल कितना चेंज हो रहा है वो भी सेंस करेगा ECU को। तो ECU इस तरह का, मतलब अब जैसे स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं उस समय क्विक उसको रिस्पांस मिल जा रहा है, जो हमारे स्टीयरिंग व्हील कितना डिग्री में एंगल में मूव हुआ है और
हमारा जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो फोर्स डाला है हम लोग, यानी उसको घुमाने के लिए जितना फोर्स हम क्रिएट किया, वो फोर्स कितना है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट के पास टॉर्क सेंसर भेज देते हैं। और इसी को एक और रेफरेंस का जरूरत पड़ता है, वो है व्हीकल स्पीड कितना है, यानी गाड़ी जो चल रही है उसका स्पीड कितना है, वो स्पीड सेंस कहां से मिलता है आपको, व्हीकल स्पीड सेंसर जो रहता है गियर बॉक्स में, वहां से इसको इनपुट मिल जाता है व्हीकल स्पीड कितना है, यह व्हीकल स्पीड सेंसर से उसको सिग्नल मिल जाते हैं। तो जैसा सिग्नल, तीनों सिग्नल कनेक्ट हो गए ECU के साथ, तो ECU तुरंत ये मोटर को वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो आपको कितना स्पीड और कितना टॉर्क से घूमना है, तब जाके आप जो स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं वो स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल इजी और कंफर्ट हो। तो इस तरह का आपको जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें इस तरह का इलेक्ट्रिक मोटर और ये जो टॉर्क सेंसर है दोनों मिल के जो काम करते हैं, वो मिलने के बजाय आपको जो स्टीयरिंग व्हील घुमाने का जो फोर्स लगता है बहुत ही कम लगता है। तो एक बार और समझाते हैं, जैसा आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, यहाँ पे टॉर्क सेंसर है, टॉर्क सेंसर आपको ये सेंस करते हैं जो हमारा स्टीयरिंग व्हील कितना डिग्री मूव हुआ है, तो वो सिग्नल भेजते हैं आपको ECU को, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट को। देन एक और सिग्नल भेजते हैं कि हम लोग कितना फोर्स से हमारा स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं। तो दोनों सिग्नल इसको सेंस मिल गए ECU को, और एक सेंसर सेंस मिल गया जो गाड़ी का हमारा स्पीड कितना है, और उसी हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, ये जो स्टीयरिंग कॉलम है इसका बीच में ऐसा गियर के अरेंजमेंट रहता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इसको घुमाने में मदद करते हैं। यानी आप अगर राइट में घुमा रहे या लेफ्ट में घुमा रहे तो स्टीयरिंग व्हील का जो फोर्स बहुत ही कम लगेगा। तो अब एक बात अब सोचते होंगे, जो इतना सारे जैसा हम स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं, ये टॉर्क सेंसर उसको सेंस करेगा, तब जाके वो मोटर में सप्लाई करेगा वोल्टेज, तब जाके हमारा स्टीयरिंग फ्री होगा। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो ये बिल्कुल लंबा प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो मिली सेकेंड में काम करते हैं। यानी आप ऐसा मत सोचिए जो स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा है फिर इतना सारे काम धाम हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये सारे जो मैंने बताया वो चीज हो जाते हैं। होने के बाद क्या होता है, आपको जिस समय आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं एकदम एक्यूरेट टाइम पे आपको स्टीयरिंग जो है बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक सवाल और होता है कि जैसा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गया, या मोटर खराब हो गया, या हमारा टॉर्क सेंसर डिस्टर्ब हो गया, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि जो स्टीयरिंग घुमाने में असिस्ट कर रहा था अलग से टॉर्क डाल के, तो असिस्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, आपको स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा। उस समय आपको जरूर वर्कशॉप में चेक कराना पड़ेगा जो हमारे ECU में डिस्टर्ब है, या टॉर्क सेंसर में, या हमारा जो इलेक्ट्रिकल मोटर है मोटर में डिस्टर्ब हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग सिस्टम है इसमें अच्छा फैसिलिटी यानी एडवांटेज बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह ये कार सेगमेंट में ज्यादातर यूज होता है। वो है कि जैसा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेशराइज करके सिस्टम में भेजने के लिए आपको इंजन के साथ अलग सा एक हाइड्रोलिक मोटर फीड किया जाता है जो कि इंजन से ड्राइव लेता है। तो आप जानते होंगे कोई भी चीज या कोई भी कंपोनेंट अगर इंजन से ड्राइव लेता है, जैसा आपका वाटर पंप हो गया, या ऑल्टरनेटर हो गया, या फैन, कूलिंग फैन जो है, कोई भी कंपोनेंट अगर इंजन से ड्राइव लेता है तो इंजन का कुछ पावर कंज्यूम होता है। तो वो पावर कंज्यूम होने के कारण क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा सा कम होता है। तो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में स्टीयरिंग को असिस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो बैटरी वोल्टेज से चलता है, वो डायरेक्ट इंजन से पावर नहीं लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जिस गाड़ी में ये स्टीयरिंग सिस्टम यूज होता है उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा सा हाई मिलता है। आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, और इसका एडवांटेज क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की इसलिए दबा देना ताकि ऐसा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।